नाम कहत गोपाल गोसाई। कि अब वो जो उद्धव जी वापस आए ना, वो उनसे जदुपति करना भूल गए। जदुपति मतलब कृष्ण नहीं कर रहे थे, क्या कर रहे थे? कहत नाम कहत गोपाल गोसाई। अब उनसे वो क्या कर रहे थे? गोपाल कर रहे थे। एक बार ब्रज जाऊं कि हे गोपाल, हे नंदलाल, एक बार ब्रज चले जाओ। देहू गोपी ने दिखलाई और एक बार गोपियों को झलक दिखला जाए, एक बार उनको दर्शन दिया हो। भाई हालत खराब है, मेरी हालत खराब होगी उनको देखी, और आप यहाँ बैठे हुए हो। गोकुल को सुख छांडी के कहाँ बसे हो? अरे तुम गोकुल का सुख छोड़कर यहाँ कहाँ पड़े हो? हाँ, यहाँ मथुरा में क्या है? कृपावंत हरि जान के हो उदो पकड़े पाए। उनको भगवान श्री कृष्ण को अपना कृपावंत, कृपा करने वाला जानकर उद्धव ने उनके क्या पकड़ लिए? पैर पकड़ लिए। देखत ब्रज को प्रेम नेम कचुनाइन बाबू। की ब्रज का प्रेम देखने के बाद नेम कचुनाई बाबू, मुझे योग की बातें बिल्कुल भी नहीं पाती है। उमड़ियो नैननी नीर बात कजु कहत नावे। और उनके नैनों से नीर उमड़ने लगा, इनके आंसू आने लगे। कछु कहत ना, और मुंह से कुछ कहा नहीं जा। सूर्य श्याम भूतल गिरे। अब यहाँ दो प्रकार से अर्थ है। एक प्रकार से मेरे हिसाब से श्याम श्री कृष्ण जलते, यानी कि ये दशा देखकर, ये बात सुनकर सूरदास जी कहते हैं श्याम भूतल गिर गए। श्याम यानी कि कृष्ण धरती पर गिर पड़े। रहे नयन जल छाए, और उनकी आंखों में भी क्या आ गए? आंसू आ गए। पहुंची पीत पट कहो सो कहो आए जोग सिखाए। और अपने पीत पट से अपनी आंखों के आंसू पहुंचकर उनसे कहा कि जोग सिखाए, बड़े सिखाए ना। अब दूसरा अर्थ ये भी है, होता है कि भूतल पर गिरे, यानी कि रोते रोते उद्धव जी धरती पर गिर पड़े। रहे नयन जल छाए, और उनकी आंखों में आंसू आ गए। फिर श्री कृष्ण ने पहुंची पीत पट, अपने पीत पट से उद्धव के आंसू पकड़ कहा जोग सिखाए। ये यहाँ पर 17 नंबर का जवाब बहुत बड़ा था, ये बात हुई। अब आगे 18 नंबर देखिए आप। हम सो कहत कौन की बात, यहां से शुरू होगा। हम सो कहत कौन की बात से शुरू होकर है ये ब्रज नंद कुमार, है ना, ब्रज नंद कुमार। इसका देखिए आप, छोटे छोटे अभी हो जाएंगे, फटाफट पढ़ लेते पहले। हम सो कहत कौन की बातें सुनी उदो हम समझत नाई। फिर पूछती है तासे को नर्प भयो कंस किन मारियो। को वसुदेव सुत आई यहाँ हमारे परम मनोहर जीव तू हे मुख चाही। दिन प्रति जात सहज गोचारण गोप सकाले संग। बासर गत रजनी मुख आवत करत नयन गतिपंग। को व्यापक पूरन अविनाशी को विधि वेद अपार। सूर व्रता बकवाद करत हो या ब्रजनंद कुमार। इसका अर्थ देखिए आप कि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां श्री कृष्ण का नाम सुनकर आश्चर्य मिश्रित भाव से उद्धव से पूछते, यानी कि वो अचरज में पड़ गई। क्या क्या सुनकर? उद्धव के मुंह से गोपाल नाम सुनकर। क्योंकि अब उसका तो वो सवास खो बैठा था, अभी वापस ब्लैक ड्रेस में जा रही है कहानी। वापस गोपियां जहां उद्धव को बुलाना दे रही ना, वहां चलेगी कहानी। इधर तो उद्धव जी कृष्ण के पास आ गए, लेकिन वापस वहां की बात करें रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ही है ना। हम सो कहत कौन की बातें, ये है उद्धव जी, हम आपसे पूछते हैं आप हमसे किसकी बातें कर रहे हो? किसकी बातें कर रहे थे आप इतनी देर से? क्योंकि उन्होंने एक बार मुंह से नाम तो बोल दिया, लेकिन उन्होंने और दोबारा उससे बुलाने के लिए कहा कि बताओ सही किसकी बातें कर रहे थे आप? सुने उदो हम समझते नहीं। फिर पूछती है ताते की, है उद्धव सुनो, हम समझती नहीं, हम समझे नहीं। फिर पूछती है ताते, हम आपसे एक बार और पूछते, बताओ किसके बारे में बातें कर रहे थे? को नृप भयो कंस किन मार्यो को वसुदेव सुत आई। कि को नृप भयो कंस किन मार्यो, कि कंस को मारकर मथुरा का राजा कौन बना? को वसुदेव सुत आई, और वसुदेव का सुत कौन था? किसने जन्म लिया था? कौन था वो? हम समझे नहीं, बताओ तो एक बार, हमें समझ में नहीं आ रहा ये कौन था ये प्राणी। यहाँ हमारे परम मनोहर जीवत है मुख चाही, और यहाँ हम परम मनोहर सुंदर मुख चाही, उनके मुख मूर्ति को देखकर जीवत यानी कि जीते हैं। दिन प्रति जात सहज गोचारण, और रोज दिन वो क्या करते हैं? गाय चराने जाते हैं। गोप सखा संग ले, यानी कि गोपों को, बालों को संग लेकर वो क्या करने जाते हैं? गाय चराने जाते हैं। समझ में नहीं आ रहा वो प्राणी कौन है? बताओ तो सही एक बार, उसे करे उधर, बताओ तो सही कौन था? गाय चराने जाता था, कंस को मारा था, मथुरा का राजा था, वसुदेव का पुत्र था, कौन है ये? बताओ तो सही, हम समझे नहीं, एक बार और बताओ। दिन प्रति जात, ये तो हो गया।
बासरगत यानी कि जैसे ही बासरगत यानी कि दिन में जैसे दिन शुरू होता है, रजनीमुख यानी कि जैसे रात प्रारंभ होती है, इधर दिन शुरू होता है रजनीमुख, रजनी का मुख यानी कि जैसे ही शाम हो जाती है। आवत करत नयन गति भंग, और वो जो आते हैं ना वो मानो पंगु से आते हैं, यानी कि जो गोप ग्वाल सब आते थे ना वापस, तो थके आ रहे आते थे दिन भर गायों को चराने का, तो पंगु से आते थे ना सारे के सारे। वो कौन है, हमने तो जाना ही नहीं, बताओ तो सही कौन है वो। को व्यापक पूर्ण अविनाशी को विधि भेद अपार, और वो व्यापक पूर्ण अविनाशी विधि भेद अपार, जिसकी विधि का भेद अपार है, वो उसकी तुम बात करते हो, तुम अपने पूर्ण ब्रह्मा की जो बात करते हो, अविनाशी ब्रह्मा की, जिसकी विधि यानी कि ब्रह्मा, और वेद अपार यानी कि जिसका वेद जानना अपार है, जिसकी तुम बातें करते हो। व्रता बकवाद करते हो, उसकी तो तुम व्यर्थ में ही बकवास करते हो। व्रता यानी कि व्यर्थ में, बकवाद यानी कि बकवास करते हो। या ब्रज नंद कुमार, यहाँ पर तो ब्रज के तो कौन है, नंद श्री कृष्ण यहाँ के राजा हैं। हमें उनके बारे में एक बार बताओ तो सही, किसकी बातें करते। अब नंबर 19 आ जाइए आप। 19 है तू अली, तू अली, यहां से शुरू होकर ये है कहां तक देखें, न विराजे, कहा न विराजे, न विराजे, ये 19 नंबर का पद है अपने, इसको देख एक बार पढ़ते हैं। तू अली कांसों कहत बनाए, बिन समझे हम फिर बूझते हैं, एक बार कहो गाय। किनवे किनवे गमन कीनो सकटानी चढ़ी सुपलक सुक्त के संग, किनवे रजक लुटाई विविध पट पहेरे अपने अंग, किन हति चाप निदरी गज मार्यो, किनवे मल मल मति जाने। उग्रसेन वसुदेव देव की किनवे निगड़ हटि बाने, तू काकी है करत प्रशंसा, कोने गोस पटायो, किन मातुल विधि बदी लयो, जगत जस कौन मधुपुरी छाए। माथे मोर मुकुट बन गुंजा, मुख मुरली धुनि बाजे, सूरदास जसोदा नंदन, गोकुल कहना विराज। इसका अर्थ देखिए आप, इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव से कह रही है कि हे मधु, यहाँ अली शब्द का मतलब है भौरा। अली का मतलब क्या है, भौरा, और भौरे को क्या कहते हैं अपन, मधु कहते हैं ना। तो यहाँ पर ये जो अली आया है ना, ये किसके लिए आया है ये बताना आप, किसके लिए आया, उद्धव के लिए। अली किसके लिए आया है, पूछ ले कि तू अली कांसों कहत बनाए, पूछ ले तो ये आप क्या बताएंगे, उद्धव के कि है उद्धव कांसों कहत बनाए, यानी कि है मधुप, यानी कि है उद्धव, तुम में जो चतुरता थी वह तो शायद समाप्त हो चुकी है। हाँ, वो तो शायद समाप्त हो चुकी है। तू कांसों कहत बनाए, तुम क्या बातें कर रहे हो, बिन समझे हम, यानी कि हम समझे नहीं, फिर बूझती हैं, आपसे फिर बूझती हैं, एक बार कहोगा, एक बार और कह दीजिए, एक बार और हमें बता दीजिए। किन वे गमन कीनो सकटनी चढ़ सुफलक सुत के संग, कि किन्हों ने गमन किया था, यानी कि कौन गए थे, गमन करना यानी कि जाना, किनो कि वो कौन गए थे, सकटनी चढ़, सकटनी कहते हैं रथ को, कि रथ में चढ़कर सुपलक सुत के संग, यानी कि सुपलक सुत यानी अक्रूर जी के साथ रथ में चढ़कर वो उनके साथ कौन गए थे, बताओ हु इज दिस, कौन है वो वो कौन थे जो उनके साथ गए थे, गाड़ी में बैठकर फॉर्च्यूनर में कौन थे भला। किनवे रजक लुटाई, और वो कौन थे जिन्होंने धोबियों की रजक, रजक यानी धोबी होता है, लुटाई यानी कि उनके वस्त्रों की लूट कर दी थी कंस के यहाँ। विविध पट पहरे, और वो कौन है जिन्होंने अपने अंगों पर विविध अलग अलग कलर के, अलग अलग फैशन के, अलग अलग तरीके के क्या पहने थे, पट पहने थे, यानी कि वस्त्र, रंग बिरंगे वस्त्र पहना करते थे, वो कौन थे बता। किन हती चाप, और वो कौन थे जिन्होंने चाप को तोड़ा, चाप मतलब धनुष, कि वो कौन थे, हती मतलब तोड़ना, कि वो कौन थे जिन्होंने चाप यानी धनुष को तोड़ा। निधरी गज मारी, और जो कुबल या पीड़ नामक जो हाथी था उसको मारने वाले भी कौन थे, ये गज का मतलब हाथी, और कुबल या पीड़ नामक हाथी था, उसको किसने मारा था बता। किनवे मल्ल मती जाने, और वो जो मल्ल थे ना, चाणू और मुष्टि ऐसे कंस के मल्ल थे, बड़े बड़े बलवान, उनको किसने मारा था बताओ। हाँ, कौन था वो, हु इज दिस, हाँ है ना, कहते ना, आगे देखो,
उग्रसेन वसुदेव देवकी किनवे निकट हटि बांधे। और बताओ, उग्रसेन वसुदेव जी और देवकी की जो बेड़िया थी निकट हटी, यानी कि उनकी जो कठिन जो बेड़िया थी ना, उनको किसने काटा था, उनसे उनको किसने मुक्त करा था? बता, हु इज दिस? कौन था वो, है ना? आ जाओ ना, आ जाओ। वो कौन था बता? तू काकी है करत प्रशंसा कि हे उद्धव, तू किसकी प्रशंसा करता है? कोने घोष पटायो, बता। घोष का मतलब बस्ती, कि बता उस बस्ती में कौन रहता था? पटाया मतलब रहना, कौन रहता था? किन मातुल बदी लयो जगत दस कौन मधुप्री छायो। और बता, किन मातुल बदी लियो, मातुल यानी कि मामा, कि किसने कंस मामा का वध किया था? बता कौन था वो? जगत दस कौन मधुपुरी छायो, और उनको मारकर इस जगत में यश प्राप्त करके मधुपुरी यानी कि मथुरा में छाने वाला, कीर्ति प्राप्त करने वाला कौन था? बता, हु इज दिस, है ना? वो कौन था ना? हाँ, माथे मोर मुकुट, और बता, जिनके माथे पर मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट था। बन गुंजा, और बन के गुंजा फूलों की जो माला बना करते थे। मुख मुरली, और मुख में मुरली से धुनी बाजे और अच्छी मधुर मधुर ध्वनि बजाते रहते थे। वो कौन है? सूरदास जसोदा नंदन गोकुल कहाँ विराजे। और बता, जसोदा और नंदन यानी कि जसोदा के पुत्र, नंदन यानी पुत्र, गोकुल कहाँ विराजे, गोकुल में रहने वाले वो कौन थे? वो कौन थे? वो कसनी थे। अब लास्ट है अपने 20 नंबर का पद है, छोटा सा। हम तो नंद घोष की वासी, हम तो नंद घोष की वासी, और कहा तक ये महासिद्धि दासी, महासिद्धि दासी। अब लास्ट में जो गोपियां है ना, वो अपना एड्रेस दे रही है। जैसे पत्र लिखने के बाद लास्ट में अपन पता लिखते हैं ना, हाँ, फलाना फलाना डिगड़ा मुगड़ा गलेरिया नंबर, ये मकान नंबर। अब लास्ट में गोपियां करें कि हमारा ये एड्रेस है, हमारे माता पिता ये हैं, हमारे राजा ये हैं, हमारी रानी ये है, वो सारा इसमें आ जाएगा। हम तो नंद गोष की वासी, नाम गोपाल, जाति कुल गोपई, गोप गोपाल उपासी, गिरवरधारी, गोदनचारी, वृंदावन अभिलाषी, राजानंद, यशोदा रानी, जलधि नदी यमुना से, प्राण हमारे परम मनोहर, कमल नयन सुखरासी। सूरदास प्रभु कहो कहा लो, ये क्या है? आठों महासिद्धि दास। गोपियां उद्धव को अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि हे उद्धव, हम तो नंद घोष की वासी की, हम तो नंद बाबा के गांव की निवासिनी हैं। हम तो जो राजा है ना नंद बाबा, उनके गांव के रहने वाली हैं। नाम गोपाल, हमारा नाम गोपाल है। जाति कुल गोपाल है, जाति और कुल हमारा गोपों का है। हमारा जाति और कुल क्या है? गोपों का है। गोप गोपाल उपासी, और हम गोप जाति की कुल की होने के कारण हम गोपाल की उपासिकाएं हैं। गोपाल यानी कि श्री कृष्ण की उपासिकाएं, उनकी उपासना करने वाली हैं। आगे देखिए, गिरिवरधारी यानी कि गिरि को धारण करने वाले, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले। गोदनचारी यानी कि गाय रूपी धन को चराने वाले। वृंदावन, वृंदावन में निवास करने वाले, यानी कि वृंदावन जो वन है। अभिलाषी, हम इन सभी की क्या है? अभिलाषी, हम तो इनको प्राप्त करना चाहते हैं, ये हमें अच्छे लगते हैं। राजानंद, हमारे राजा का नाम क्या है? नंद बाबा। यशोदा रानी, हमारी रानी कौन है? यशोदा है। जलधि, और हमारा समुद्र क्या है? नदी यमुना सी। हमारे यहाँ जो यमुना सी बड़ी नदी बहती है ना, वही हमारा क्या है? समुद्र है। प्राण हमारे परम मनोहर, और हमारे प्राण कौन है? परम मनोहर, कमल नयन सुख राशि, परम सुंदर कमल नयन, जिनके नयन कमल के समान है। सुख राशि यानी कि सुख की राशि, यानी कि सुख के भंडार है, वो हमारे श्री कृष्ण हमारे क्या है? प्राण है। सूरदास प्रभु को, फिर सूरदास जी आगे कहते हैं कि वो गोपियां करे कि हे प्रभु, आप ही बताइए कहाँ लो, कि कहाँ तो ये आठों महासिद्धि दासी की, कहाँ ये 8 सिद्धियों का सुख है, और कहाँ ये हमारा इधर गोपाल का, यानी कि श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, प्रेम करने का जो सुख है, वो सुख है। यानी कि 8 महासिद्धियां और 9 निधियों से बड़ा सुख नहीं है, वहां तक सीमित है। मतलब इससे बड़ा सुख नहीं है। सबसे ज्यादा वही माना जाता है संपत्ति के मामले में। 8 सिद्धियां 9 निधियां सब आ गया उसमें, सब कुछ आ गया। तो उससे भी ज्यादा सुख हमें कहाँ प्राप्त हो रहा है? यहाँ पर ब्रज में प्राप्त हो रहा है, श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति में प्राप्त
हो रहा है। तो ये था हमारे सूरदास जी के द्वारा रचित बर्मर गीत साहब, जिसके प्रथम पद जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा संपादित थे, उसकी हमने पूरी व्याख्या कर ली है।